जिनके विजन से ये खासदार क्रीड़ा महोत्सव हर साल रंग लाता है। जोरदार तालियां नागपुर, कम ऑन। भारत माता की, भारत माता की वंदे। हमारे सभी माननीय अतिथिगण इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं। माननीय श्री नितिन जी गडकरी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। माननीय बावनकुळे जी, माननीय देवेंद्र झांझरिया जी, माननीय सत्यनारायण जी जो कि हेड कोच है, माननीय आमदार कृष्णा जी खोपड़े, माननीय आमदार मोहन जी मते, माननीय आमदार प्रवीण जी डटके और माननीय श्री बंटी कुकड़े जी, साथ ही साथ हमारे खासदार क्रीड़ा महोत्सव के संयोजक माननीय श्री संदीप जोशी जी। तो दोस्तों, कितने लोग एक्साइटेड इन लोगों को देखने के लिए? मेक सम नॉइज, कम ऑन। Are you guys excited? Yes or no? Yes or no? क्या बात है। और आप सभी लोगों ने तो अब प्रैक्टिस कर ही लिए कि इन्हें कैसे बुलाना है, किस प्रकार से ये सभी लोग हमारे सामने आने वाले हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैं कहता हूं, अपने आप में ये एक बहुत अद्भुत बात है, जहां आज सोशल मीडिया से घिरे हुए इस युग में खासदार क्रीड़ा महोत्सव जैसा ये अद्भुत महोत्सव रंग लाता है। इसका ये 7वां संस्करण है और हमारे देश के, हमारे शहर के सभी बच्चे अपने मोबाइल फोन से दूर मिट्टी में खेलते हैं और अपने स्पोर्ट के लिए जी जान लगाते हैं। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे हम हमेशा कहते हैं कि लीडर्स ऐसे होते हैं जो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। ऐसे ही हमारे लीडर है माननीय श्री नितिन जी गडकरी, जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा ग्रास रूट लेवल का ये स्पोर्टिंग इवेंट हमारे नागपुर शहर में रंग लाता है। एक बार जोरदार तालियां खासदार क्रीड़ा महोत्सव के लिए एवरीबॉडी। यहां पर हर साल बड़े जोश, उत्साह, उमंग के साथ हम सब लोग आते हैं। आप सभी खेल प्रेमी लोग, आप सभी खिलाड़ी लोग और आप सभी मान्यवर अतिथि जो जहां पर आए हैं, फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं खासदार क्रीड़ा महोत्सव की तरफ से। और अब जिस पल का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है, जिसके लिए आपका दिल बेकरार है, उन सभी खिलाड़ियों को हम देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले, कैन आई हैव द फर्स्ट एवी ऑन द बिग स्क्रीन? जोरदार तालियां एवरीबॉडी, कम ऑन। पहला एवी हम देखेंगे और उसके बाद उस खिलाड़ी की एंट्री होगी मंच पर। सबसे पहला एवी रहने वाला है जोरदार तालियां। कितने लोग जानते हैं अवनी को? When I hold the rifle, I feel so confident. I feel like, if I can shoot this good, I can do anything. Ladies and gentlemen, boys and girls, make some noise for Avni Lekhara, ladies and gentlemen, come on! Avni, 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 क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत है अवनी आपका। नागपुर loves you, the entire India loves you. Thank you so much. And next up on stage, अगले पैरालंपिक खिलाड़ी हमारे सामने होने वाले। कैन आई हैव द नेक्स्ट एवी प्लीज? ऑल आइज ऑन द बिग स्क्रीन, लेडीज एंड जेंटलमैन। Put your hands together, ladies and gentlemen, for धर्मवीर नैन। एक और अद्भुत खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। जोरदार तालियां, कम ऑन। धर्मवीर नैन, क्या बात है। वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका। यस,
इसी जोश उत्साह के साथ अगले खिलाड़ी को भी हम मंच पर आमंत्रित करने वाले हैं। कैन आई हैव द एवी ऑन द बिग स्क्रीन प्लीज? Ladies and gentlemen, make some noise for Sumit Antil. कहां से आ रहे हैं ये? आपके आगे से, पीछे से या सामने से? Sumit Antil, ladies and gentlemen. सुमित आप स्थानबद्ध हो जाइए, जोरदार तालियां. सुमित, come on everybody. नेक्स्ट अप एक और अद्भुत खिलाड़ी को हम मंच पर बुलाने वाले हैं. कैन आई हैव द एवी ऑन द बिग स्क्रीन प्लीज? Gold medal for India in para archery at the Paralympic Games. Harvinder Singh of India. Ladies and gentlemen, put your hands together for Harvinder Singh. धमाकेदार एंट्री के साथ हरविंदर पाजी आपका स्वागत है. हमारे देश के लिए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जिन पर हमें गर्व है, ऐसे सभी एथलीट्स हमारे बीच यहां पर उपस्थित हो रहे हैं एक के बाद एक. कैन आई हैव अनदर एवी प्लीज? एक और खिलाड़ी का स्वागत इसी जोश के साथ, उत्साह के साथ हम करने वाले. ऑल आइज ऑन द बिग स्क्रीन लेडीज एंड जेंटलमैन. Ladies and gentlemen, put your hands together for Nitesh Kumar. Another game changer of the year. ये सभी खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और आज हमारे नागपुर शहर में यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका. एक और ऐसे ही अमेजिंग खिलाड़ी का हम स्वागत करने वाले हैं. ऑल आइज ऑन द बिग स्क्रीन लेडीज एंड जेंटलमैन. कैन आई हैव द एवी प्लीज? Put your hands together everybody for Praveen Kumar, जिन्होंने लगाई एक ऐसी छलांग जिसने देश को जिताया. अद्भुत सुवर्ण पदक. प्रवीण कुमार everybody in front of you. All right, ladies and gentlemen. अब मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, हमारे जितने भी मान्यवर सामने बैठे हैं, आप सभी से दरख्वास्त है कि आप मंच पर आकर हमारे साथ स्थानापन्न हो जाइए. एक बार दोस्तों माननीय श्री नितिन जी गडकरी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, जिनके विजन से ये खासदार क्रीड़ा महोत्सव हर साल रंग लाता है. और ऐसे अद्भुत खिलाड़ी जिनको हम वैसे तो टीवी पर देखते हैं,
जिनके लिए पूरे देश का दिल धक धक करता है जब ये मैदान पर होते हैं, जब ये फील्ड पर होते हैं, सारी प्रार्थनाएं इन लोगों के लिए होती है। उन सभी खिलाड़ियों को, उन सभी सितारों को लिटरली आसमान से लाकर जमीन पर, हमारे नागपुर शहर की धरती पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी ले आते हैं। जोरदार तालियां एवरीबॉडी। जिनके विजन से, जिनके उत्साह से, जिनके नेतृत्व से खासदार क्रीड़ा महोत्सव रंग लाता है और हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे नेता माननीय श्री नितिन जी गडकरी और साथ ही साथ हमारे सभी मान्यवर मंच पर स्थानापन्न हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दोस्तों, एक और खिलाड़ी है जिनकी अब एक एंट्री जोरदार होने वाली है, लेकिन कहां से होने वाली है? लेफ्ट से, राइट से, आगे से, पीछे से या स्क्रीन के बीच से? अब एक ऐसी एवी चलने वाली है जिनको आप सभी लोगों ने देखा जैवलिन थ्रो करते हुए, और उनका एग्रेशन इतना जबरदस्त था कि आप सभी लोगों ने फील किया कि यस, यही वो पैशन है। कैन आई हैव द एवी ऑन द बिग स्क्रीन प्लीज? जब मैंने पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो किया और रिकॉर्ड डिस्टेंस कवर किया तो माँ कसम मुझे दिल से बहुत खुशी हुई कि देश का नाम रोशन हो। नहीं, आप जहां देख रहे हो वहां से उनकी एंट्री होनी ही नहीं वाली है। ये आपके साथ एक प्रैंक हुआ है। लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में सब लोग लेफ्ट में, अब राइट में देखिए, अब पीछे मुड़ के देखिए एवरीबॉडी, कम ऑन, मेक सम नॉइज फॉर नवदीप सिंह। जोरदार तालियां होनी चाहिए नागपुर एवरीबॉडी, कम ऑन। अपना जैवलिन लेकर नवदीप सिंह हम सब के बीच यहां पर उपस्थित होने वाले। तालियां बजती रहनी चाहिए, कम ऑन एवरीबॉडी। Three cheers for all the athletes. Hip hip! Hip hip! Hip hip! भारत देश का नाम रोशन करने वाले ये सभी खिलाड़ी, इन सभी लोगों के लिए, और ये जैवलिन अपना माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी को देते हुए, जिस पर हस्ताक्षर होंगे उनके, और ये एक यादगार लम्हा हम सभी लोगों के लिए यहां पर होने वाला है। दोस्तों, सब मिलकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। ये सभी खिलाड़ी जो इस वक्त मंच पर हमारे साथ आ चुके हैं, इन सब ने प्रूव करके दिखाया है कि सिर्फ पंखों से नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जीत उन्हीं की होती है जिनके इरादों में जान होती है। एक बार जोरदार तालियां इन सभी लोगों के लिए। नए साल की शुरुआत में एक ऐसा अद्भुत मोटिवेशन हम सबको मिल रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम मंच पर सभी जो मान्यवर हैं उनका स्वागत समारंभ करते हैं। सबसे पहले माननीय श्री नितिन जी गडकरी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जिनके विजन से ये खासदार क्रीड़ा महोत्सव रंग लाता है, उनका स्वागत करने के लिए मैं श्री विनय उपासनी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। विनय जी, आप माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी का स्वागत करने के लिए मंच पर आ जाए। जोरदार तालियां दोस्तों। इन सभी मान्यवरों का सत्कार होते रहेगा। आप सभी लोगों की तालियां जो है, आप सभी लोगों का जोश जो है, आप सभी लोगों का प्यार यहां पर बरसता रहेगा। इसके बाद माननीय श्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे, महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्य, इनका स्वागत करने हेतु मैं मंच पर श्री सचिन देशमुख जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियां दोस्तों। माननीय श्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे,
महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्य, इनका स्वागत करने के लिए श्री सचिन देशमुख। इसके बाद पद्मश्री देवेंद्र झांझरिया जी, भारतीय पैरालंपिक कमेटी में भी ये है, श्री अशफाक शेख जी। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि देवेंद्र जी झांझरिया, जो अपने आप में एक इंस्पिरेशन का स्रोत है हमारे लिए, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां दोस्तों देश पर। इसके बाद माननीय बंटी जी कुकड़े, इनका स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर संभाजी भोसले, इनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। इसके बाद माननीय आमदार कृष्णा जी खोपड़े, उनका स्वागत करने के लिए। इसके बाद माननीय आमदार मोहन जी मते, इनका स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर विवेक अवसरे, इनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय आमदार मोहन जी मते, जोरदार तालियां दोस्तों इन सभी मान्यवरों के लिए। इसके बाद माननीय आमदार श्री प्रवीण जी दटके, इनका स्वागत करने के लिए मैं संदेश खरे जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय आमदार मोहन जी मते, इनका स्वागत डॉक्टर विवेक अवसरे के हाथों। जोरदार तालियां दोस्तों इन सभी मान्यवरों के लिए। और मंच पर हमारे जितने भी खिलाड़ी उपस्थित हैं, एक बार इन सभी खिलाड़ियों के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, नागपुर का प्यार उन्हें पता चले। एवरीबॉडी कम ऑन। माननीय आमदार श्री प्रवीण जी दटके, इनका स्वागत करने के लिए संदेश खरे जी इस वक्त हमारे साथ मंच पर है। जोरदार तालियां, कम ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। खासदार क्रीड़ा महोत्सव के 7वें संस्करण में आज डेट यहां पर अनाउंस होने वाली है। फ्लैग्स जो है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और मैं बता दूं, मेरे लिए नए साल के पहले दिन ये अपने आप में बहुत बड़ा लम्हा है जब मैं इन सभी लोगों के साथ मंच पर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका नागपुर में। आप सभी लोगों ने भारत देश का गौरव बढ़ाया है और आप सभी लोग भारत देश के गौरव हो। और दोस्तों आपकी एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी लोगों के लिए, नागपुर का प्यार इन सभी लोगों को पता चले। और दोस्तों मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री संदीप जी जोशी, जो हमारे संयोजक है और एक प्रास्ताविक हमारे सामने पेश करें। जोरदार तालियां संदीप जी के लिए। मंच पर विराजमान सम्माननीय हमारे नेता, जिनके संकल्पना से ये खासदार क्रीड़ा महोत्सव 6 वर्ष पूर्व नागपुर में प्रारंभ हुआ, ऐसे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी, हमारे महाराष्ट्र के महसूल मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय पद्मश्री देवेंद्र जी झंझरिया, ये पूरे टीम के हेड कोच सम्माननीय सत्यनारायण जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायक मोहन जी मते, प्रवीण जी दटके, बंटी जी कुकड़े, मेरे सभी सहकारी, और यहाँ पर उपस्थित हिंदुस्तान से आए हुए हमारे 7 अनमोल हीरे जो यहाँ पर उपस्थित है, ऐसे सभी, उनके सिवा यहाँ पर उपस्थित सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी, क्रीड़ा संगठक, खिलाड़ी मित्रों एवं पत्रकार मित्रों, 6 वर्ष पूर्व ये क्रीड़ा महोत्सव का प्रारंभ हुआ। मुझे याद है बीच में एक क्रीड़ा महोत्सव को हमारे पद्मश्री देवेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन्होंने भी उसका अनुभव लिया है। ये क्रीड़ा महोत्सव में पहले वर्ष केवल 25 गेम्स थे। मैं सबको बताना चाहूंगा कि पहले वर्ष 15 दिन में 25 दिन और 30 ग्राउंड्स पे होते थे, और आज ये 7वां संस्करण जिसके डेट्स माननीय नितिन जी लॉन्च करने वाले हैं, ये 7वें संस्करण में आज हम 61 गेम्स कर रहे हैं। 61 गेम्स 20 दिन में हम पूरे करेंगे, और एक साथ नागपुर शहर में 20 दिनों में तकरीबन 70 क्रीड़ांगणों पे, 70 मैदानों पे ये गेम्स एक साथ होने वाले हैं।
ये गेम्स में पहली बार किसी नेता ने ऐसा सोचा है कि जो बच्चा इसमें सम्मिलित होता है उसका ₹2 लाख का इंश्योरेंस भी यहां पर निकलता है। मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर में ये सोच, महाराष्ट्र में नहीं, नागपुर में नहीं तो हिंदुस्तान में ये सोच रखने वाले हमारे नितिन जी, ये देश का एक अद्भुत नेतृत्व है। उनके सिवा ये महोत्सव में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 3 दिन का महोत्सव, दिव्यांगों का महोत्सव, ये 3 दिन होता है। अलग से महोत्सव यानी क्रीड़ा महोत्सव में एक छोटा 3 दिन का महोत्सव, एक दिव्यांगों का महोत्सव होता है जिसमें सभी बच्चे सहभागी होते हैं। और आपको बताता हूं कि और यहां पर सभी आए हुए लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि कोई स्पर्धा को जाना आपका जमता हो या न जमता हो, आप दिव्यांगों की स्पर्धा में 3 दिन निश्चित रूप से सहभागी होना चाहिए, क्योंकि वो जो आनंद चेहरे का है आपके और मेरे पास, प्रभु ने सब कुछ देने के बाद में हमारे चेहरे रोते हुए दिखते हैं, लेकिन आप वो दिव्यांगों के महोत्सव में जाइए, आप देखेंगे कि हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कान है। हमने वहां पे निश्चित रूप से जाना चाहिए। एक सीनियर सिटीजन्स का भी महोत्सव इसमें हम लेते हैं। ये महोत्सव में एक दिव्यांगों का महोत्सव, एक सीनियर सिटीजन्स का महोत्सव, एक लेडीज का, फीमेल का अलग से महोत्सव, इस तरीके से अलग अलग महोत्सव ये महोत्सव में हम लेते हैं। आप सभी लोगों का मैं यहां पर खासदार क्रीड़ा महोत्सव समिति की ओर से, यहां पर बैठे हुए सभी एसोसिएशंस के पदाधिकारी एवं क्रीड़ा प्रेमियों का स्वागत करता हूं। मुझे बहुत हर्ष होता है कि आप सभी लोग यहां पर आए हुए हैं, क्योंकि मैं जब रील्स देखता हूं और रील्स में ये पता चलता है कि आपको मेडल मिलने के बाद में वहां पे देश का राष्ट्रगान पेरिस में बजता है, तो निश्चित रूप से आपने जो देश के लिए किया है उससे देश का गौरव बढ़ा है। आप सभी लोगों का ये नागपुर नगरी में, संतरा नगरी में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहां पर आने वाले बच्चों को इतना ही बताता हूं कि इनके तरफ देखिए और आपका भी भविष्य ऐसे ही उज्जवल रहे, यही कामना करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि कई बार जब मेडल वहां पर होता है, हमने पेरिस में देखा जब पीछे राष्ट्रगान सेलिब्रेट होता है, गूज़बम्प्स मोमेंट हम सभी लोग महसूस करते हैं और वो सभी खिलाड़ी हमारे सामने। तो दोस्तों अब जिस काम के लिए हम यहां पर आए हैं, जिसके लिए आप सभी लोगों का दिल बेकरार है, वो डेट अनाउंसमेंट हम करेंगे। मैं मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों से दरख्वास्त करता हूं कि आप एक रिमोट कंट्रोल के जरिए हमारी जो डेट्स है उनका अनावरण करें। तो मैं चाहता हूं रिमोट कंट्रोल पेश किया जाए मंच पर। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। ये खासदार क्रीड़ा महोत्सव, जैसे कि संदीप जी ने कहा कि 61 गेम्स यहां पर खेले जाते हैं और मान्यवरों के हस्ते यहां पर रिमोट के द्वारा हम तारीख अनाउंस कर रहे हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, जोरदार तालियां। मान्यवरों से दरख्वास्त है वो स्थानापन्न हो जाए। January to 2nd February, everybody. जोरदार तालियां, come on. Are you guys excited? Yes or no? Yes or no? क्या बात है दोस्तों, ये डेट अनाउंस हो चुके हैं और जैसे 7/12 तो आप सभी लोगों को बताए जमीन का होता है, वैसे ही हमारे जो डेट्स है उनका भी एक 7/12 यहाँ पर उसका विमोचन होगा। मैं दरख्वास्त करता हूं कि मान्यवरों के हाथ में वो 7/12 पेश किया जाए, जिसमें सभी खेल किस किस तारीख को कैसे कैसे आयोजित किए जाएंगे उसका सारा
प्लान है तो वो 7/12 मंच पर लाया जाए और मैं मान्यवरों से दरख्वास्त करता हूं कि आप भी उसके साथ उसका विमोचन करते हुए एक तस्वीर ले। जोरदार तालियां दोस्तों एवरीबॉडी। खासदार क्रीड़ा महोत्सव के 7वें संस्करण की ये शुरुआत, जहां आज हमने तारीख अनाउंस की। 2 फरवरी तक चलने वाला ये महोत्सव है जो शुरू होगा 12 जनवरी को। एक से बढ़कर एक अद्भुत खेल, अद्भुत खिलाड़ी और बहुत सारी अमेजिंग कहानियां इन सारे खिलाड़ियों की। ये 7/12 का विमोचन हो रहा है। जोरदार तालियां एवरीबॉडी, कम ऑन। इन सारे खेलों की वजह से, इस महोत्सव की वजह से नागपुर शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नागपुर शहर के मैदान हैं, सब बेहतर होते हैं और कई सारे बच्चे इंस्पायर होते हैं कि हर साल जैसे खासदार क्रीड़ा महोत्सव आता है जिसमें खिलाड़ी खेलते हैं, हम भी उस क्रीड़ा महोत्सव में शामिल हो और हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवरों से दरख्वास्त करता हूं कि आप स्थानापन्न हो सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग जो यहां पर आए हैं, नए साल का ये आज का पहला दिन है। 2025 का ये जो पंच है, ये जोरदार तरीके से हम सभी लोगों ने यहां पर महसूस किया। सभी हमारे खिलाड़ी जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है वो हमारे साथ मंच पर है और ऐसे ही एक इंस्पिरेशन हमारे साथ मंच पर है पद्मश्री देवेंद्र झांझरिया जी। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और हमें मार्गदर्शित करें। देवेंद्र झांझरिया जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। एक इंस्पिरेशन, एक नाम जो हमेशा उत्साह दिलाता है। सभी को नमस्कार। आज नागपुर में आने का सौभाग्य मिला है। ये खासदार क्रीड़ा महोत्सव के जो आज लॉन्चिंग कार्यक्रम था, तो मैं थोड़ा सा खिलाड़ियों को बताना चाहता हूं कि खासदार का मतलब ये होता है कि सांसद खेल महोत्सव। माननीय नितिन गडकरी जी, आप मंच पर विराजमान हैं। आपका तो नाम ही हम सबको प्रेरणा देता है। आपका जो विजन है देश के प्रति, वो पूरा देश जानता है। चंद्रशेखर जी, हमारे इंडिया टीम के चीफ कोच सत्यनारायण जी, और इस देश को पूरी दुनिया के सामने जो हमारे 7 जाबाज हैं, आज देख रहे हो आप, पूरी दुनिया के सामने राष्ट्रीय गान बजवाने वाले, देश का तिरंगा सबसे ऊपर ले जाने वाले हमारे गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो खिलाड़ी हैं, अवनी कुछ भी बहाना ले सकती थी कि मैं व्हीलचेयर पे हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। सुमीत है, ये भी बोल सकता था कि मेरे पैर नहीं है। नितेश भी बोल सकता था, धर्मवीर भी बोल सकता था, हरविंदर भी बोल सकता था, परवीन जिसके पैर से दिव्यांगता है। और पता है आपने इन्होंने कितना हाई जंप किया है? 2.06 मीटर, 7 फीट के आसपास। सुमीत के पैर नहीं है। 73 मीटर जेवलिन लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। जब हमारी टीम पेरिस पैरा ओलंपिक में जा रही थी, तो इंडिया टीम के भारतीय पैरालंपिक संघ का अध्यक्ष होने के नाते जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने कहा हम 25 से ज्यादा मेडल जीतेंगे। तो मीडिया वालों ने मेरे से कहा कि आपको थोड़ी सी ज्यादा बोल गए आप, क्योंकि आप ताजा ताजा चुनाव लड़के आए हो, इसलिए थोड़ा झूठ बोलनी स्टार्ट कर दिया, आप नेता बन गए। तो मैंने कहा
आप देखना 25 से ज्यादा हम जीतेंगे, क्योंकि 60 साल के इतिहास में हमने सिर्फ 29 मेडल जीते थे, 30 मेडल, और अकेले पेरिस पैरा ओलंपिक में हमने 29 मेडल जीते। और मेडल टैली में हम 18वें स्थान पे रहे। यदि कोई विकसित भारत का जो सपने देख रहे हम, उस सपने में यदि किसी ने पहली सीढ़ी पार की है तो वो दिव्यांगजनों ने की है इस देश के। मैं बताना चाहता हूं कि मुझे खुशी है आज मैं नागपुर में हूं, और यदि ऐसा कार्यक्रम हर सांसद करवाए तो मैं कहता हूं हम ओलंपिक में टॉप 10 में, पैरा ओलंपिक में टॉप 10 पे आ सकते हैं। सर, आपका विजन, मैं 2002 में जब इंटरनेशनल लेवल पे पहला टूर्नामेंट खेला था तब मुझे फॉरेन जाने का अवसर मिला था। तब मैं देख रहा था कि वहां पे गाड़ियां टोल टैक्स पे सीधी निकल रही थी, तो मैंने सोचा कि मेरे देश में इतनी लाइनें लगती हैं, लेकिन हमारे मंत्री जी ने फास्ट टैग ला करके सबको उस जाम से निजाम दिलवाया जो जाम लगता था पूरे देश में। आज कनेक्टिविटी के तौर पे मैं कहूं तो जब कोई रील बना के डालता है कि ये अमेरिका नहीं, ये इंडिया है, जब गांव में हम देखते हैं रोड शानदार, हाईवे, भारतमाला, तो मैं पूरे खिलाड़ियों की तरफ से सर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जो कार्य कर रहे हैं, और ये आपके कार्य ही है। मैंने 7 गोल्ड मेडलिस्ट को बोला कि हमें वहां चलना है, तो सर मैं बताना चाहता हूं सभी खुशी खुशी आपके लिए तैयार होके आगे कि सर से तो हमें मिलना है। इनकी ट्रेनिंग भी चलती है, ट्रेनिंग छोड़ करके ये लोग आ गए कि मिलना है हमें। मैं कहना चाहता हूं नागपुर संतरों के तौर पे तो फेमस है ही है, आने वाले टाइम में ये खिलाड़ियों के लिए फेमस होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि यहाँ के जो सरकार काम कर रही है, यहाँ लोकल बॉडी जो काम कर रही है, मुझे अभी जान करके बड़ी खुशी हुई कि नेशनल लेवल पे जब कोई खिलाड़ी नागपुर का मेडल जीतता है तो यहाँ की लोकल बॉडी उसको लगभग 1 लाख रुपए प्राइज मनी देती है। इंटरनेशनल पर जब वो खेलने जाता है, ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो 3 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अब हमारा वो दौर आ गया है, दुनिया में भारत लीडरशिप करे, हम लीडरशिप करें, हम दुनिया को बताएं कि हम कर सकते हैं। उसी श्रेणी में आपको जान करके खुशी होगी कि 2025 जो नव वर्ष है, इसकी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन 2025 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप सितंबर में होगी, जिसमें 100 से ज्यादा देश भाग लेंगे उस टूर्नामेंट में। हिंदुस्तान के इतिहास में यह टूर्नामेंट हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा। मुझे उम्मीद है भारत ये टूर्नामेंट बहुत शानदार तरीके से करेगा और पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे कि भारत की मेहनबाजी कैसी रहती है, भारत कैसे काम करेंगे हम लोग आगे मिलकर के। मैं उम्मीद जताता हूं, आपने सर हमें बुलाया, इन खिलाड़ियों को बुलाया, मैं आपको खिलाड़ियों की तरफ से बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने कहा, ये नाम अपने आप में एक इंस्पिरेशन है और इनकी बातें सुनकर भी हमें कितना गर्व महसूस हुआ है कि देखिए हम धीरे धीरे कितनी तेजी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
हम हमेशा कहते हैं कि खूबियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, ढूंढने वाले ये बता चाहिए क्या मुझ में। इन्होंने अपनी खूबियां ढूंढी और देश का नाम रोशन किया। एक बार सबके लिए जोरदार तहे दिल से तालियां होनी चाहिए दोस्तों। और आज इन सभी खिलाड़ियों को हमने यहाँ पर उनका सत्कार सम्मान करने के लिए आमंत्रित किया है। तो मैं चाहता हूं, मान्यवरों से दरख्वास्त करता हूं, माननीय नितिन जी गडकरी, इनसे दरख्वास्त करता हूं कि इन खिलाड़ियों का सम्मान किया जाए। सबसे पहले श्री सत्यनारायण जी, जो कि हेड कोच है हमारे इन सारे खिलाड़ियों की। जैसे अर्जुन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन अर्जुन को सिखाने वाले द्रोणाचार्य का भी उसमें उतना ही योगदान था। ऐसे ये आधुनिक युग के द्रोणाचार्य श्री सत्यनारायण जी, इनका सत्कार माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी इनके हस्ते हो रहा है। और देश को एक राह दिखाई जा रही है कि हमारे खिलाड़ी कितना अद्भुत काम पूरी दुनिया में कर सकते हैं और परचम भारत देश का सब जगह लहरा सकते हैं। इसके बाद अवनी लेखरा जी, इनका सम्मान करने के लिए मैं माननीय नितिन जी गडकरी से दरखास्त करता हूं। अवनी जी, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, एक बार जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर अवनी लेखारा एवरीबॉडी। दुनिया में दोस्तों मुश्किलें सबके पास आती हैं, लेकिन मुश्किलों को झुठलाकर जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करना सबके हाथ में नहीं होता। अवनी लेखरा लेडीज एंड जेंटलमैन, गोल्ड मेडलिस्ट। इसके बाद माननीय धर्मवीर नैन जी, धर्मवीर नैन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। इनकी एवीज हम सब लोगों ने देखी, कैसे इन लोगों ने अपने जज्बे के साथ, अपने जुनून के साथ देश का नाम रोशन किया और अपने आप में एक मुकाम हासिल किया, जिसको देखकर सदियों तक कई सारे एथलीट्स इंस्पायर होंगे। इनकी कहानियां हमेशा दोहराई जाएगी। धर्मवीर जी के बाद सुमित अंतिल, सुमित अंतिल, इनका सत्कार होने वाला है। सुमित जी, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया जेवलिन थ्रो में, आप उनकी पर्सनालिटी देख ही सकते हो। इतने मजबूत कंधे हैं और इन्हीं मजबूत कंधों ने भारत देश का नाम रोशन किया और जेवलिन को थ्रो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुमित अंतिल। सुमित जी के बाद अब हरविंदर सिंह जी से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप आए सामने और आपका भी सत्कार माननीय नितिन जी के हाथों और मान्यवरों के हस्ते यहां पर हो। हरविंदर सिंह लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनका निशाना एकदम अचूक रहा और उन्होंने अपने निशाने से भारत देश को स्वर्ण पदक जिताया। उसके बाद बैडमिंटन में जिन्होंने कमाल कर दिखाया, नीतीश कुमार जी, मैं इनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आगे आए। और ये सभी खिलाड़ी जिनको हम वैसे तो स्पोर्ट्स आउटफिट में देखते हैं, टी शर्ट्स में देखते हैं, लेकिन आज ये सभी लोग इतने खूबसूरत लग रहे, इतने बढ़िया तरीके से तैयार होकर आए हैं। अपने आप में ये बात भी दिखाता है कि जब जब जहां जहां जिस जिस चीज की जरूरत है, उस चीज में सभी खिलाड़ी परिपूर्ण हैं। नीतीश कुमार जी, इनका सत्कार यहां पर हो रहा है। उसके बाद प्रवीण कुमार जी, प्रवीण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने ऊंची छलांग लगाकर ये साबित कर दिया कि जिंदगी में कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जो ऊंचाई पर हो और वो हासिल ना कर पाए। प्रवीण कुमार जी एवरीबॉडी, जोरदार तालियां। मान्यवरों के हस्ते नागपुर शहर में इन सभी हीरोज का सत्कार हो रहा है। उसके बाद माननीय नवदीप सिंह जी, जिनकी जोरदार एंट्री हुई, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिन्होंने सिर्फ जैवलिन थ्रो करके ही नहीं तो अपने बातों से भी पूरे भारत देश का दिल जीत लिया। नवदीप सिंह, इन सभी खिलाड़ियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं और अपने आप में ये मेरे लिए भी एक गर्व वाला मोमेंट है, जहां मैं इन सभी खिलाड़ियों के साथ ये मंच साझा कर रहा हूं। और मैं दरख्वास्त करता हूं सभी खिलाड़ी एक बार माननीय नितिन जी के साथ और मान्यवरों के साथ मंच पर उपस्थित हो जाए, ताकि एक तस्वीर हम खींच पाए और आप सभी लोग जिनका स्वागत आज इस नागपुर नगरी में हुआ है, आप सभी लोग सामने एक बार जोरदार तालियां। नागपुर कम ऑन, हमारा प्यार दिखाएंगे इनके लिए। 3 cheers, हिप 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 हिप, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये सभी खिलाड़ी और ये सभी हमारे मान्यवर जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने हमें गौरवान्वित महसूस कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर से दरख्वास्त है वो स्थानबद्ध हो जाए और मैं माननीय मंत्री श्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमें मार्गदर्शन करें।
एक बार सर के लिए जोरदार ताली एवरीबॉडी। भारत माता की असा कसा आवाज चालणार आहे? क्रीडा महोत्सव आहे तर दोन्ही हात वर करून मुठा आवळून भारत माता की वंदे छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी जय शिवाजी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की कश्मीर से कन्याकुमारी पर्यंत अपने सारे विश्व में रिकॉर्ड करने वालों को हिंदी हमारे सब खिलाड़ी है वो हिंदी में सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं हिंदी में बात करूंगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मुंबई से कलकत्ता तक और दिल्ली से नागपुर तक मोदी जी की सरकार में सबसे जनप्रिय लोकप्रिय हमारे सबके हृदय में जो राज करते ऐसे माननीय नितिन जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका हम स्वागत करेंगे, जिन्होंने पिछले 7 साल से ये क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन करके नागपुर शहर के, नागपुर जिले के, विदर्भ के, महाराष्ट्र के सभी खिलाड़ियों को ओलंपिक में देश में खेलने के लिए जो मौका दिया है, नागपुर से खिलाड़ी तैयार करने के लिए जिन्होंने अपना एक समर्पण दिया, ऐसे नितिन जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में देवेंद्र झांझरिया जी, हमारे विधायक मोहन मते जी, प्रवीण दटके जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष बंटी कुकड़े जी, हमारे इस क्रीड़ा आयोजन समिति के प्रमुख, जिनके माध्यम से यशस्वी क्रीड़ा का इस आयोजन होता है, ये क्रीड़ा महोत्सव आयोजित होता है, ऐसे संदीप जोशी जी, श्री सत्यनारायण जी, नीतीश कुमार जी, माननीय सुनील अंतिल जी, हरविंदर सिंह जी, धर्म सिंह जी नैन, प्रवीण जी कुमार, नवदीप जी सिंह, अवनी जी लेखारा और सभी उपस्थित हमारे बहने भाइयों, सारे मेरे मित्र, मुझे इस बात का गौरव और अभिमान है कि हमारे नितिन जी ने इस खासदार क्रीड़ा महोत्सव के नाम से पूरे देश में अगर सबसे अच्छा खासदार क्रीड़ा महोत्सव का होता है तो नागपुर में, इस महाराष्ट्र की उपराजधानी में होता है और वो पूरा देश गौरव करता है। इसलिए नितिन जी का हम सब गौरव करते हैं। नितिन जी ने जब ये बात 7 साल पहले कही थी, तब मैं नागपुर का पालक मंत्री भी था और जिस प्रकार से नितिन जी ने योजना बनाई, संदीप जी को बुला के, जो पहली योजना बनी थी 7 साल पहले, एक छोटा रूप था। हमें नहीं मालूम था कि 7 साल के बाद 80,000 90,000 हमारे यहाँ पे खिलाड़ी जो होंगे, जो बच्चे होंगे, सभी प्रकार के स्पोर्ट होंगे, ये नहीं मालूम था। लेकिन जिस प्रकार से 7 सालों का आयोजन हुआ और 7वीं साल में तो जो अभी हम इस योजना का क्रीड़ा स्पोर्ट के हमारे इस खासदार क्रीड़ा महोत्सव का डेट्स हमने डिक्लेयर किया है। इस डेट्स में जो योजना बनाई गई है, इसमें सारे खेलों को, सारे वर्ग के लोगों को इसमें प्राथमिकता दी है। तो निश्चित रूप से आज माननीय नितिन जी ने फिर एक बार नागपुर को सौगात दी है, विदर्भ को सौगात दी है। अभी अभी आपने देखा होगा कि नागपुर में बहुत बड़ा कल्चरल कार्यक्रम हुआ, सांस्कृतिक महोत्सव हुआ, जिस महोत्सव में लाखों लोग, लाखों जनता और महाराष्ट्र नागपुर के सारे लोग वहां पर आकर सांस्कृतिक महोत्सव का आनंद ले रहे थे। और जिस प्रकार से नितिन जी ने यहाँ पर हमारे नागपुर को एक सौगात दी है सांस्कृतिक महोत्सव की और क्रीड़ा महोत्सव की, ये दोनों सौगातें हमारे सारे नागपुर को रास्ते पे लाकर खिलाड़ियों के माध्यम से उनके परिवार, सारे लोग, पूरा नागपुर रास्ते पे रहता है। और जिस प्रकार से योजना बनी है, ये योजना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
नागपुर के इस खासदार क्रीड़ा महोत्सव का साल भर लोग इंतजार करते हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। ये 15 दिन 19 दिन ऐसे होते हैं कि नागपुर में एक महोत्सव मनाया जाता है और सारे मैदान, सारे जितने भी हमारे ग्राउंड्स है, सारे ग्राउंड्स को कोई ना कोई स्पोर्ट होता है, कोई ना कोई वर्ग के लिए होता है और सारे समाज, सारे वर्ग इसमें इस स्पोर्ट में आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आज सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने संपूर्ण विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया, ऐसे सारे विश्व के सारे बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आपको उनका भी दर्शन करने का, उनका भी साथ कुछ समय बिताने का योग मिला। ये योग कब आया? नितिन जी अगर खासदार महोत्सव लेते नहीं तो अवनी लेखारा भी नहीं होते यहाँ पर, आपके साथ नहीं होते अभी बैठे हुए। इतने सारे प्लेयर्स, हमारे नवदीप सिंह की एंट्री हुई जिस प्रकार से, ये जो अपने आप में एक आकर्षण है। हमारे सारे व्यक्तित्वों का मैंने नाम लिया है, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारा नाम कमाया और जिस स्पोर्ट में कमाया, तो सारे लोग, और नीचे भी बहुत लोग बैठे हैं, जिन लोगों ने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया, ऐसे व्यक्ति को हमने आज देखने को मौका मिला, उनका सम्मान करने का मौका मिला, उनके साथ बातचीत का मौका मिला। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन अभी नितिन जी ने कहा कि नागपुर में फिर एक बार सारे स्पोर्ट के ग्राउंड जितने भी है उनको दोबारा उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और मैंने अभी, नितिन जी ने मुझे सूचना दी है कि तुरंत सरकार से 100 करोड़ रुपए नागपुर के लिए लाना चाहिए और सारे स्पोर्ट के ग्राउंड्स अच्छे करने चाहिए। तो मैं नितिन जी को आश्वस्त करता हूं, मैं खुद, आप इतना बड़ा महोत्सव करते हैं, क्रीड़ा महोत्सव करते हैं, आप जब इतना करते हैं तो मुझे तो फाइल लेकर मंत्रालय में घूमना है, टेबल टू टेबल लेकर जाकर और मुख्यमंत्री जी की साइन लेकर 100 करोड़ रुपए लाना है। नितिन जी, मैं निश्चित रूप से आपकी सूचना पे अमल करूंगा और माननीय देवेंद्र जी के साथ बातचीत करके निश्चित रूप से सारे ग्राउंड के लिए, मानकापुर स्टेडियम भी हमारा बन रहा है, जिला क्रीड़ा संकुल भी बन रहा है, तहसील क्रीड़ा संकुल भी सारे बन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारा आने का स्वार्थ भी है, प्रवीण दटके जी है, मोहन मते जी है, हमारे सारे विधायकों के एरिया में ग्राउंड में कार्यक्रम होते हैं, हमारे सारे वोटर्स, हमारे सारे स्पोर्ट प्लेयर्स वहां पे आते हैं। लेकिन नितिन जी ने तो मुझे कहा ही है, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से नितिन जी से विनती करता हूं कि जिस प्रकार से नागपुर शहर के सारे ग्राउंड पर सारे खेलों को, सारे स्पोर्ट को स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार से नागपुर जिले के हमारे 13 तहसील के कम से कम एक ग्राउंड पर तालुका जो क्रीड़ा संकुल होता है, वहां पर भी आपका खासदार क्रीड़ा महोत्सव हो जाए, जिसमें ग्रामीण भागों में भी आपका इस कार्यक्रम के माध्यम से इस स्पोर्ट से लोग जोड़े जाएंगे और हमारे ग्रामीण हमारे खिलाड़ू है वो भी यहाँ पर निश्चित रूप से भाग लेंगे। मैं फिर एक बार नितिन जी का हृदय के गहराई से नागपुर की जनता की ओर से और हमारे विदर्भ की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि क्रीड़ा महोत्सव का एक यशस्वी आयोजन, जो जनता इनका इंतजार कर रही थी, जनता के मन का आयोजन, स्पोर्ट्स मंच के जो हमारे खिलाड़ू है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके मन का आयोजन और हमारे नागपुर को खेलो नागपुर करके जिस प्रकार से हमने इस कार्यक्रम को लाया है, नितिन जी, ये कार्यक्रम चलता रहे। आप जिस प्रकार से इस कार्यक्रम में अपना सब कुछ, मुझे लगता है कि केवल कार्यक्रम अरेंज करते और चले जाते ऐसा नहीं है। अब सांस्कृतिक क्रीड़ा महोत्सव होता है तो पूरे कार्यक्रम में मैं कभी कभी तो मुझ पर शर्म मुझको आती है कि नितिन जी इतना समय देते हैं, मेरे जैसा कार्यकर्ता इस पर मेरे मन को लगता है कि हम समय नहीं दे पाते। लेकिन बताइए, देखिए आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूरे समय नितिन जी अपने नागपुर की जनता के साथ बैठे हुए थे। देश का इतना बड़ा कारोबार करके मोदी जी की सरकार में सबसे लोकप्रिय मंत्री, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पोर्ट ब्लेयर से लेके कलकत्ता तक जिनका इंतजार करते हैं लोग, वो पूरा समय अपने नागपुर की जनता को देते हैं, नागपुर के समाजों को देते हैं, हम सब कार्यकर्ताओं को देते हैं। अब अभी भी जो स्पोर्ट होगा, मुझे मालूम है नितिन जी आप सारे ग्राउंड पर जाके आएंगे, मैक्सिमम ग्राउंड पर जाके आएंगे और कुछ खेल खेलेंगे भी, कुछ हम सबको मार्गदर्शन भी करेंगे
वो सब ग्राउंड पे जाते हैं, सब मैक्सिमम ग्राउंड पर बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं और केवल आयोजन नहीं करते तो इन्वॉल्वमेंट देते हैं। जिस प्रकार से उनका इन्वॉल्वमेंट है वही हमारा नागपुर इसमें आगे जा रहा है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे जा रहा है। और अभी तो एडवांटेज विदर्भा भी वो कर रहे हैं। मुझे लगता है एग्रीकल्चर प्रदर्शन का भी आपने देखा होगा, एग्रो विजन जो देखते हैं हम, पूरे विदर्भ में आज एग्रो विजन के माध्यम से क्रांति आई है। कल्चरल कार्यक्रम के माध्यम से, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से नागपुर में क्रांति आई है और अभी स्पोर्ट के माध्यम से क्रांति आई है। मुझे विश्वास है इस आयोजन के बाद जो स्पोर्ट होंगे, जो हमारे बच्चे इसमें सहभाग लेंगे, कोई ना कोई बच्चा कल ओलंपिक प्लेयर बनेगा। अभी तो बने ही है, लेकिन इस स्पोर्ट के माध्यम से विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला बच्चा या हमारी बच्ची, हमारी बहन भाई, कोई ना कोई ये 80,000 खिलाड़ियों में होंगे और हमारे देश का नाम गौरव करेंगे। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, इस आयोजन को बधाई देता हूं। आए हुए सारे हमारे विश्व रिकॉर्ड करने वाले सभी खिलाड़ियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ बैठे हुए सारे युवा खिलाड़ियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार का आयोजन है, उसी आयोजन की, इस आयोजन की ऊंचाई भी आप बरकरार रखें, इस आयोजन को और ऊंचाई दे, क्योंकि नितिन जी ने तो आयोजन किया है, लेकिन हम सब लोग इस आयोजन को ऊंचाई देने का काम करेंगे। इतनी विनती मैं आपको करता हूं और मेरे दोस्त सब समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए दोस्तों बावनकुळे जी के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने मार्गदर्शन किया और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि नागपुर शहर के मैदान फिर एक बार तरोताजा होने वाले और सब लोगों की एक्साइटमेंट मुझे दिखी। कितने लोग चाहते हैं कि मैदान फिर से तैयार हो, एकदम जबरदस्त। ताली बजा के दिखाइए एक बार जोरदार। ऑल राइट, तो ये सभी खिलाड़ी हमारे साथ यहां पर आ चुके हैं। उनके दिल की बातें भी हम जानना चाहते हैं, उनसे भी हम इंस्पायर होना चाहते हैं, उनको भी हम सुनना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अवनी लेखरा जो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट है वो हमें मार्गदर्शित करे। अवनी जी, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए दोस्तों अवनी लेखरा, लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और मंच पर विराजित सभी अतिथिगण, आप सभी को यहाँ पर इतने अच्छे महोत्सव में आकर और हम सबको सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे महोत्सव जो कि ग्रास रूट लेवल पे एथलीट्स को इंस्पायर करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं, वहीं से एक चैंपियन माइंडसेट निकल कर आता है। और जब ऐसे महोत्सव होते हैं, मुझे खासकर यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने सारे एथलीट्स हैं यहाँ पर जो अपने करियर की शुरुआत करेंगे, जो वापसी करेंगे, कुछ लोग जिन्होंने पिछले साल उतना अच्छा नहीं करा था और मजबूती से अपने सपनों की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसे महोत्सव और ऐसे कार्यक्रम से जो इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि जब हमने शुरू करा था तब ग्रास रूट लेवल पर इतना नहीं होता था, तो ये जो मोटिवेशन मिलती है स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे। और मुझे अभी पता चल रहा है कि यहाँ पर 3 दिन पैरा एथलीट्स के लिए भी कंपटीशन होंगे, तो ये छोटे छोटे कंपटीशन से ही आगे बढ़कर हम इंडियन स्पोर्ट्स को और मोटिवेट करते हैं और बढ़ावा देंगे कि आगे पैरालंपिक एथलीट्स और ओलंपिक एथलीट्स भी निकलेंगे। मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपनी जर्नी, मेरे बाकी पैरालंपिक जो एथलीट्स हैं, जो मेडलिस्ट हैं, वो सब अपनी जर्नी दिखाकर अगर किसी एक इंसान को या एक एथलीट्स को इंस्पायर कर पाते हैं और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़कर बस ये ना सोचे कि जस्ट बिकॉज मेरे लाइफ में कुछ हो गया है अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कर नहीं पाऊंगा, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ट्रॉमा, और वो अपने सपनों की ओर आगे नहीं बढ़े, ये गलत बात है। और ऐसे प्रोग्राम्स में आकर जो अगर उन्हें मोटिवेशन मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ये आपकी शुरुआत है और आप ये मत सोचिए कि आप जीतेंगे या हारेंगे, आपको क्या मिलेगा।
क्या प्राइज मनी है, क्या रिवॉर्ड्स हैं, क्या अवार्ड्स हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप दिल से खेलें और इन्जॉय करें जो भी खेल रहे हैं आप, क्योंकि इन्जॉयमेंट ही इम्पॉर्टेंट होता है। एक लेवल पे आने के बाद अगर आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपको मज़ा नहीं आता, तो फिर आप उतना अच्छा बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि हमेशा हमें प्रोसेस ओरिएंटेड रहना चाहिए, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि हम जब रिजल्ट की तरफ सोचने लग जाते हैं तो हम अपने प्रोसेस को भूल जाते हैं। स्पेशली अगर यहाँ पर कोई शूटिंग से है, शूटिंग एथलीट्स हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि 10.9 का मत सोचो, बस ये फोकस करो कि तुम अपने आप को कैसे प्रोसेस में रखते हो और कैसे साइड पे फोकस कर पाते हो। मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम और होते रहें और बढ़ावा मिलता रहे, ताकि हम और चैंपियंस देखें इंडिया से। और सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। और बाकी एथलीट्स को ऑल द बेस्ट फॉर द मैचेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां दोस्तों, क्या बात है। एक बात जो उन्होंने बहुत बढ़िया कही कि मेहनत हमेशा दिल से ज्यादा और सपने हमेशा हैसियत से ज्यादा देखिए तभी पूरे होंगे। एक बार जोरदार तालियां इन सभी लोगों के लिए। और दोस्तों, जिनको सुनने के लिए हम सबका दिल बेकरार है, जिनके विजन से ये खासदार क्रीड़ा महोत्सव हर साल रंग लाता है और हर साल अद्भुत अद्वितीय होता जाता है, हमारे विजनरी लीडर माननीय श्री नितिन जी गडकरी, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों माननीय श्री नितिन जी गडकरी के लिए। हमारे लोकप्रिय नेता और महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे जी, हमारे देश में अपने क्रीड़ा क्षेत्र के कार्य के कारण जिनको गौरवान्वित किया गया है, ऐसे आदरणीय देवेंद्र जी, हेड कोच आदरणीय सत्यनारायण जी, हमारे आज जो कार्यक्रम हो रहा है इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन मते जी, आदरणीय हमारे एमएलसी आदरणीय प्रवीण दटके जी, आदरणीय बंटी कुकड़े जी, विशेष रूप से आज हमने क्रीड़ा क्षेत्र के जो आइकॉन हैं जिनको यहाँ निमंत्रित किया है, अभी जिनका भाषण आपने अभी सुना, वो माननीय अवनी लेखारा, माननीय धर्मवीर नईन, माननीय सुमित अतिल, माननीय हरविंदर सिंह, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रवीण कुमार जी और माननीय नवदीप सिंह जी, इन सब का मैं आप सब की ओर से, मेरे तरफ से और नागपुर की जनता की ओर से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इनको शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी जी, नागो गणार जी, आदरणीय जयप्रकाश गुप्ता जी और उपस्थित सभी मान्यवर, ये कार्यक्रम आयोजन करने में जिनकी प्रमुख भूमिका रही है, जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम होता है, ऐसे संदीप जोशी और पीयूष अंबुलकर जी, और इनके साथ रात दिन अब काम करने वाली जो हमारी टीम है, एसोसिएशंस है, क्रीड़ा क्षेत्र के विविध अच्छे प्लेयर्स हैं, ऐसे सभी मेरे भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज हम लोग ये क्रीड़ा महोत्सव की डेट्स भी आज जाहिर हुई है। और मुझे इस समय हमने ये हमारा 7वां साल है, बराबर 8वां, ये 7वां साल है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले बार ये क्रीड़ा महोत्सव 17 दिन चल रहा था, इस बार का क्रीड़ा महोत्सव 21 दिन चलने वाला है, 12 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक। और मुझे खुशी है कि ये क्रीड़ा प्रकार जो है वो पिछले साल 56 थे, इस बार 61 हुए हैं, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। क्रीड़ा मैदान पिछले साल 65 थे,
इस बार 73 है। और सबसे खुशी की बात है कि पिछले साल जो हमने अवार्ड दिए थे वो 1,15,00,000 रुपए के थे। इस साल जो अवार्ड है वो 1,50,00,000 रुपए के अवार्ड है। हमारी मैचेस पिछली बार 9,425 हुई थी, इस बार 13,100 हो रही है। पिछले बार हमारी ट्रॉफीज 665 थी, इस बार 12,317 ट्रॉफीज है। पिछले बार 9,340 ट्रॉफीज थी, इस बार 12,317 नहीं सॉरी ट्रॉफीज जो थी इस बार हमारी पिछले बार 665 थी, इस बार 762 है। जो मेडल्स हम दे रहे हैं वो पिछले बार 9,340 थे, इस बार 12,317 है। और सबसे खुशी की बात है जिसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, पिछले साल जो खिलाड़ी आए थे उनकी संख्या 65,000 खिलाड़ी थे, इस साल 80,000 खिलाड़ी इस महोत्सव में खेलने वाले हैं। 80,000। और पिछले बार हमारे इस पूरे मैनेज करने के लिए पंच, हमारी समिति, व्यवस्था, प्रबंधक, ये संख्या 5,200 थी, इस बार 6,000 लोग इसको ऑर्गेनाइज करके इसकी व्यवस्था देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये भव्य आयोजन आप सबके सहयोग के कारण हुआ है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। एक महत्व की बात यह है कि ये जो गेम्स हम कर रहे हैं यहां, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये गेम्स का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, ना हम इसमें राजनीति लाते हैं ना पार्टीबाजी लाते हैं। खेलने वाले खिलाड़ी यही क्राइटेरिया है। इसके पीछे उद्देश्य है कि आप सबके आशीर्वाद से मैं नागपुर का सांसद करके चुनकर आया हूं और नागपुर में रोड बने, ब्रिजेस बने, पानी की योजनाएं बनाई, नाग नदी की योजना बनाई, घर बने, अनेक प्रकार के प्रकल्प हुए। 1,00,000 करोड़ से ज्यादा काम मुझे 10 साल में करने का मौका मिला। पर मैंने ये सोचा कि ये काम तो अच्छा हुआ, जैसे ये ऑडिटोरियम है, ये हमारे महानगर पालिका ने बनाया और हमारे मंच पर जो बैठे प्रवीण दटके, ये महापौर थे तब ये देश का सबसे सुंदर ऐसा ये ऑडिटोरियम बना, एयर कंडीशन है और इसके ऊपर में सोलर लगी हुई है और आपका जो एयर कंडीशनिंग और लाइट जो है वो सोलर पर चल रहे हैं। वो महाराष्ट्र किसी से बिजली लेने की जरूरत नहीं। ये बनाने के पीछे, ये 2,500 कैपेसिटी का बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि हमारे यहाँ सांस्कृतिक महोत्सव हो, नृत्य, नाटक, संगीत, कवि सम्मेलन, ताकि हमारे यहाँ सांस्कृतिक मूल्यों में बढ़ोतरी हो। और इसलिए अभी हमने खासदार सांस्कृतिक महोत्सव किया और मुझे खुशी है कि रोज 50,000 लोग आते थे और हमारी जनता ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। एक समय हमारे पंढरपुर की वारी जो होती है उसमें 2,000 कलाकार मंच पर थे, 2,000 कलाकार। एक संस्कार भारती ने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर कार्यक्रम किया, संगीत, नृत्य और नाटक, 1200 कलाकारों ने कार्यक्रम किया और देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार, एक्टर, गायक सब अभी आकर गए। अब सांस्कृतिक महोत्सव के पहले और क्रीड़ा महोत्सव के पहले हमने विदर्भ के किसानों के लिए एग्रोविजन का कार्यक्रम किया, जिसमें 3 लाख किसान शरीक हुए थे। और हमारे गांव का विकास कैसे हो, कृषि क्षेत्र का विकास कैसे हो, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने में नई योजनाएं, नई टेक्नोलॉजी कैसे आए, इसके ऊपर वो काम हुआ। और चौथा कार्यक्रम अभी तय हुआ है, वो है खासदार उद्योग महोत्सव। अब उसका नाम विदर्भ एडवांटेज विदर्भ ऐसा किया है और ये इसका उद्घाटन हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस करने वाले हैं। पालक मंत्री, अपने पालक मंत्री अभी बने नहीं है, बनेंगे, पर हमारे महसूल मंत्री जो है यही बनने वाले हैं, पर इसकी घोषणा मुख्यमंत्री करेंगे। तो
चंद्रशेखर बावनकुळे जी हमारे महसूल मंत्री है, क्योंकि वो पहले पालक मंत्री थे तो हमारे मुंह में वो पालक मंत्री नाम बैठ गया। तो और यहाँ आशीष जायसवाल राज्य मंत्री है, उनको हम बुलाएंगे और विदर्भ के पूरे सांसद विशेष रूप से उनको इकट्ठा करके विदर्भ में कैसे विकास हो, औद्योगिक विकास कैसे हो, पर्यटन में विकास कैसे हो, यहाँ की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इसके लिए एडवांटेज विदर्भ वो भी कार्यक्रम है। तो हमारी सर्वांगीण उन्नति और विकास होना चाहिए और ये भाव से हम काम कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है। मैं संदीप जी को और पीयूष जी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने देश का सबसे सुंदर दिव्यांगों के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया है नागपुर में और देश में अपने आप में एक अनूठा है। तो एक बार ये जो दिव्यांग प्लेयर्स है इनकी जरूर उसके ऊपर विजिट करिए। वहां 9 प्रकार की दिव्यांगों से रिलेटेड पैथीज है, साउंड की, फिर स्मेल थेरेपी, साउंड थेरेपी, वाटर थेरेपी। तो दिव्यांगों के जीवन में आत्मविश्वास कैसे पैदा हो, ऐसा उसको हमने बनाया। अभी बावनकुळे जी को मैंने रिक्वेस्ट की थी और वो जो भी काम है वो करके लाती ही है, उनमें बहुत ताकत है। मैं मजाक में कहता हूं कि उनको काम दिया गया तो स्त्री को पुरुष बना देंगे और पुरुष को स्त्री बना देंगे, इनकी ताकत उनकी है। तो वो 100 करोड़ रुपए जो हमारे मैदानों पर यह स्पर्धा होती है, वो मैदानों को अच्छा करना, स्टेडियम बनाना, कपड़े बदलने के लिए रूम्स तैयार करना, सोलर के लाइट लगाना, पानी की व्यवस्था करना, अच्छी लॉन तैयार करना, ताकि हमारा एक सपना है कि नागपुर शहर में 1 लाख खिलाड़ी शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक मैदान पर खेलने चाहिए। यह हमारा उद्देश्य है। यह क्यों खेलना चाहिए? आपको पता होगा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये शब्द जो होता है, स्पोर्ट्स से जो स्पिरिट आता है उससे व्यक्तित्व, कर्तृत्व और नेतृत्व बनता है। और हमारे देश के युवाओं का कर्तृत्व जो है, वो नेतृत्व है, वो बने, वो अच्छे नागरिक बने, क्षमतावान नागरिक बने। और मैं नागपुर का सांसद होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊं, इसलिए मैंने तय किया कि ये कार्यक्रम करना चाहिए। पर ये मैं नहीं करता, मैं इतनी मेहनत नहीं करता, मेरा फोटो क्यों लगाते मुझे मालूम नहीं। वैसे ये सब करने में ये हमारे जो पदाधिकारी, इसकी कमेटी है, अलग अलग एसोसिएशंस है, ये 6000 लोग रात दिन मेहनत करके ये कार्यक्रम करते हैं। उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, उनके कारण ये यशस्वी होता है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम एक भी बात देख रहे हैं कि हमने तैयार किए हुए खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे इन खिलाड़ियों का हमने बहुमान किया, जो हमारे अभिमान का विषय है, स्वाभिमान का विषय है, जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जिता के लाए, ये आइकॉन है स्पोर्ट्स फील्ड के। मुझे बहुत खुशी है, हमें इनके ऊपर नाज है, गौरव है। और ऐसे हमारे नागपुर के भी कल लाइन में कुछ बैठे, ये हमारी इच्छा है और इसलिए उनको प्रोत्साहन देना। हमारी ताकत नहीं है कि पूरे देश में करें, तो देश में करते हैं। पर अब इस बार बावनकुळे जी ने कहा है कि धीरे धीरे हमने जैसे औद्योगिक महोत्सव को विदर्भ का किया और सब सांसदों को इन्वॉल्व किया विदर्भ के, वैसे अगले बार नागपुर जिले की जो 13 तहसील है ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें भी कुछ खेलों का आयोजन हम खासदार क्रीड़ा महोत्सव के ओर से जरूर करेंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो खिलाड़ी है, कुश्ती, खो खो, कबड्डी, ये समिति तय करेगी कि कौन से जगह कौन से कार्यक्रम करें, ताकि वहां के लोगों में भी एक चैतन्य निर्माण हो। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अभी तक एक बात आपको नहीं बताई कि रोज नागपुर में जब यह कार्यक्रम होते हैं खेल के, तो लाखों लोग खेल के मैदान पर देखने के लिए आते हैं। अलग अलग मैदान पर अलग अलग रुचि रखने वाले लोग आते हैं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं। और मैं भी रोज रात को मेरे नाती इन सबको लेकर जाता हूं, उनको बोलता हूं देखो कैसे खेल रहे। नहीं तो प्रॉब्लम, समस्या है, दिन भर मोबाइल फोन पे खेलते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है।
ये मुझे कभी कभी लगता मोबाइल फेंक देना चाहिए घर से। ये हमारे जो भविष्य जिनका है, जो हमारे बच्चे हैं, इनके जीवन में स्पोर्ट्स कल्चर, इससे उनका कैरेक्टर बनेगा। और इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि नागपुर के साथ साथ बाकी जगह भी ये पहुंचा है। अभी आपको इस बार मैं हमारे आयोजकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि खासदार सांस्कृतिक महोत्सव जो चला ग्राउंड पर, उसमें 50,000 लोग आते थे, पर 2,22,740 लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको देखा है देश में। तो इस बार एक रचना तैयार करके खासदार क्रीड़ा महोत्सव का पेज रखकर ये पूरे खेल हम सोशल मीडिया के द्वारा देश में कैसे पहुंचा सकते, ये भी देखिए, ताकि उसके इंस्पायरेशन मिलेगा। मैं जैसे खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में जिन्होंने किया था, जयप्रकाश जी बैठे यहाँ, तो उनके सहयोग से आप ये भी यंत्रणा खड़ी करिए ताकि कुछ लोग जो सीनियर सिटीजन है वो घर में बैठकर भी देख सकते हैं। हमारे महिलाओं के लिए स्पर्धा होती है, 5-5 हजार महिलाएं खेलती है, 80 साल की महिला दौड़ती है, 85 साल का पुरुष दौड़ता है। ये हमारे VNIT के ग्राउंड पर 6,000 सीनियर सिटीजन आते हैं। पिछले बार एक दुर्दैवी घटना हो गई, एक 84 साल के व्यक्ति की खेलते खेलते उनका मृत्यु हुआ, पर वो आए खेलने के लिए। तो हमें ये जो स्पिरिट है वो जगाना है और सब प्रकार के लोगों को शरीक करना है। और ये जो भव्य आयोजन हुआ है, इसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिस्पांस मिलेगा। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री जी को और बावनकुळे जी को विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने जो पार्टिसिपेट एथलेटिक्स के खिलाड़ी है, जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनको 50 लाख रुपए हमारी महाराष्ट्र सरकार देने वाली पहली सरकार देश में है। गोल्ड मेडल्स के वाले जो मिलाते हैं उनको 5 करोड़ देती है, सिल्वर मेडल मिलते हैं उनको 3 करोड़ देती है, ब्रॉन्ज मेडल उनको 2 करोड़ देती है और क्लास 1 जॉब उनको ऑफर करती है। ये महाराष्ट्र सरकार ने ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय किया है। मैं इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, बावनकुळे जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों को एक अनुरोध करूंगा कि जो स्पोर्ट्स के नियम है, जो पंचों के निर्णय हैं, उसके साथ उसका सम्मान रखकर खुशी के साथ वाद विवाद झगड़ा न करते हुए खेल का आनंद लेते हुए इस क्रीड़ा महोत्सव को आप यशस्वी करिए। ये करीब 12 जनवरी से 2 फरवरी अब ये कार्यक्रम होगा और इसलिए इसमें आप सब लोगों का सहयोग लेकर ये स्पोर्ट्स का आनंद आप सब लोगों का द्विगुणित होगा और इससे प्रेरणा लेकर भविष्य के और अनेक खिलाड़ी हमारे यहाँ भी और देश में तैयार होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं पीयूष को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि ये बैकबोन है। संदीप जी के नेतृत्व में अलग अलग प्रकार की एसोसिएशन सब लोग काम करती है। मैंने तय किया कि ये महोत्सव पूरा होने के बाद मेरी यहाँ खेती है धापेवाड़ा में, इनको सबको बुलाकर उनको मैं गौरवान्वित करने वाला हूँ और इसलिए मैं उन सब एसोसिएशन का, उनके चेयरमैन और पंच करके काम करने वाले लोग सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार माननीय नितिन जी गडकरी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनके शब्द हम हमेशा सुनते हैं, एक अलग विजन, एक अलग इंस्पिरेशन और अलग हमारे रगों में, खून में उबाल आ जाती है कि हमें भी कुछ कर दिखाना है। और जैसे इन्होंने कहा, आने वाले दिनों में हमारे नागपुर शहर के भी एथलीट्स ऐसे ही हमारे साथ मंच पर विराजमान होंगे और उनका भी सत्कार होगा। अब मैं पीयूष आंबुलकर जी से दरख्वास्त करता हूं कि वो आए और हमें मंच पर उपस्थित सम्मान्य सारे पैरा ओलंपियन, सम्मान्य देवेंद्र झांझरिया सर, जिन्होंने हमारे
इनविटेशन पर बहुत कम समय में यहाँ पर आए सभी मान्यवरों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सम्मानीय बावनकुळे सर, इनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आए हुए सारे संगठक, पत्रकार, मीडिया बंधु का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और यह प्रोग्राम यही समाप्त हुआ ऐसा घोषित करता हूँ। पुनश्च एक बार सबके आभार और सभी ने भोजन का आस्वाद लेकर यहाँ से जाना है ऐसे सभी को विनती करता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों एक हमारी परंपरा है, सब यही रुकिए। जैसे नेशनल एंथम हमेशा प्ले होता है किसी भी मेडल सेरेमनी, वैसे खासदार क्रीड़ा महोत्सव की भी ये परंपरा है कि कार्यक्रम के अंत में हम नेशनल एंथम गाकर इसको समाप्त करते। तो सभी से दरख्वास्त है कि आप अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए एंड नेशनल एंथम की हम शुरुआत करते हैं। भारत माता की जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग आराम से अपने स्थानों से उठकर प्रस्थान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वांनी जेवणाचा आस्वाद घेऊन इथनं जायचं आहे। खालच्या डिनर हॉलला जेवणाची